शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था जीव गोस्वामी को विचार आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि वह सभी पुस्तकों का साहित्यों का संकलन करे, संपूर्ण देश में उन सभी वैदिक ग्रंथों का वितरण करे। लेकिन बंगाली भाषा में वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। अधिकांश बंगाली भक्त भी उन ग्रंथों को पढ़ना चाहते थे। तो जीव गोस्वामी ने विचार किया श्रीनिवास आचार्य को पुस्तकों के साथ बंगाल भेजा जाए और उनको मदद करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर रहेंगे। जीव गोस्वामी ने प्रस्ताव सभी भक्तों के समक्ष रखा। सभी भक्तों ने इसको स्वीकार किया। नरोत्तम दास ठाकुर हर प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को मदद करेंगे। सभी भक्तों ने कृपा बरसाई, आशीर्वाद दिया नरोत्तम दास ठाकुर को और श्रीनिवास आचार्य को। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने आध्यात्मिक गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त किए, उनकी कृपा प्राप्त किए और वह बंगाल चलने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उससे पहले बैलगाड़ी की आवश्यकता थी। जीव गोस्वामी के मन में विचार आया कि मथुरा में एक बहुत ही समृद्धशाली भक्त रहता है, उसको बैलगाड़ी बनाने के लिए सेवा देना आवश्यक है। सेवा के उद्देश्य से उस व्यक्ति को वृंदावन बुलाया गया। उस भक्त ने जीव गोस्वामी को पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब जीव गोस्वामी उसको क्या सेवा दे रहे हैं ये हम अभी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, शीघ्रता पूर्वक 4 सुदृढ़ बैलों वाली बैलगाड़ी की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त हमें आपके लगभग 10 विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए। श्री जीव ने उस समृद्ध व्यक्ति का परिचय श्रीनिवास आचार्य से करवाते हुए कहा, मेरे स्वामी ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं जिसमें श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के साथ साथ वैष्णव के लिए आवश्यक शिष्टाचार का भी वर्णन किया गया है। श्रीनिवास नामक यह भक्त इन ग्रंथों को बंगाल लेकर जाएंगे तथा वह उनके संदेश का प्रचार करेंगे। आपको बैलगाड़ी को भली भांति ढकना होगा ताकि ग्रंथों को गाड़ी में चढ़ाने के उपरांत वर्षा से उनका बचाव किया जा सके। श्री जीव ने तब मथुरा के भक्त को कुछ अग्रिम राशि प्रदान की और बाकी का उन्हें ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने भक्त को सभी कुछ भली प्रकार से व्यवस्थित करने व गाड़ी को तैयार करके अगले 10 दिन तक लाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें श्रीनिवास तथा नरोत्तम को यात्रा प्रारंभ करने में सहायता करने हेतु भी कहा। तो जीव गोस्वामी ने क्या सेवा दिया उस धनवान व्यक्ति को कि 4 बैलों वाली बैलगाड़ी की व्यवस्था करे और वो बैल भी सुदृढ़ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके लगभग 10 विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें। श्री जीव गोस्वामी ने उस समृद्ध व्यक्ति का परिचय श्रीनिवास आचार्य से भी करवाया। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। श्रीनिवास आचार्य उस समृद्ध व्यक्ति को कहते हैं, इन पुस्तकों में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही साथ वैष्णवों के लिए आवश्यक शिष्टाचार का भी वर्णन है। श्रीनिवास नामक ये भक्त जीव गोस्वामी कहते हैं इन ग्रंथों को लेकर बंगाल जाएंगे और उन सब गोस्वामियों के संदेश का प्रचार करेंगे। अब जीव गोस्वामी उस समृद्धशाली व्यक्ति को कहते हैं कि भाई बैलगाड़ी ऐसी बनाना जिससे हम ग्रंथ अच्छे से रख सके और बारिश हो तो बारिश से ग्रंथ बचाए जा सके। इसलिए बैलगाड़ी को भली भांति ढकना होगा ताकि ग्रंथों को गाड़ी में चढ़ाने के उपरांत वर्षा से उनको बचाया जा सके। तब श्री जीव गोस्वामी ने मथुरा के जो भक्त थे, समृद्धशाली भक्त, उनको कुछ अग्रिम राशि प्रदान की बैलगाड़ी खरीदने के लिए या बनवाने के लिए और बैलों को भी लाने के लिए, और उनको इस धनराशि का जो बाकी बचा हुआ धन रह जाएगा उसका ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने भक्त को सभी कुछ भली प्रकार से व्यवस्थित करने व गाड़ी को तैयार करके अगले 10 दिन का समय दिया कि अगले 10 दिन जो है उसमें आप बैलगाड़ी बनाइए या खरीदिए, लेकिन वो बैलगाड़ी बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। 10 दिन के अंदर आप ये सब सेवा कर दीजिए।
और श्रीनिवास आचार्य को भी कोई मदद होती है, नरोत्तम दास ठाकुर को किसी मदद की आवश्यकता है, तो आप इन दोनों भक्तों को मदद भी कीजिए। कुछ दिनों के उपरांत श्री जीव ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपनी कुटिया में बुलाकर कहा, नरोत्तम, ये श्यामानंद दास है, यह उत्तम भक्त है तथा कुछ समय से मेरे साथ वास कर रहे हैं। इन्हें अपने साथ बंगाल ले जाओ, वहाँ से आप इन्हें कुछ व्यक्तियों व धन के साथ उनके पैतृक गांव उड़ीसा भेज सकते हो। इनका ध्यान रखें, यात्रा के दौरान यह आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। अब परिचय दे रहे हैं एक और भक्त का, जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को। किसका? श्यामानंद पंडित का। श्यामानंद ये उत्तम भक्त है। जीव गोस्वामी कहते हैं कुछ समय के साथ मेरे साथ ही रह रहे हैं, और ये जब तुम इसको अपने साथ में बंगाल ले जाओ, और बंगाल ले जाते समय जब उड़ीसा आएगा तो उड़ीसा में कुछ व्यक्तियों व धन के साथ इनको इनके पैतृक गांव में छोड़ देना, भेज देना। इनका ध्यान रखना, यात्रा के दौरान ये आपके लिए अत्यंत सहायता प्रदान करेंगे, सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा। तब श्री जीव ने श्यामानंद की ओर मुड़कर कहा, नरोत्तम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनका उसी प्रकार आदर व सेवा करना जिस प्रकार आप मेरी करते हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार के गुह्यतम विषय जैसे अपने भजन, भक्ति में सेवा के अंग और मुक्त अवस्था में श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना आदि विषयों पर जिज्ञासा कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी श्यामानंद को कहते हैं, नरोत्तम मुझे बहुत प्रिय है, जैसे आप मेरी सेवा करते हैं वैसे आप इनकी भी सेवा करना, इनका भी आदर करना। और किसी भी प्रकार का गुह्यतम विषय आपको जानना है भक्ति से संबंधित, भक्ति में सेवा से संबंधित, तो श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना और विषयों पर आप इनके साथ जिज्ञासा कर सकते हैं। प्रातः जब तीनों भक्त बंगाल जाने की तैयारी कर रहे थे, श्री जीव ने बैलगाड़ी लाने के लिए किसी को मथुरा भेजा और फिर श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आप दोनों को जाने से पहले अपने आध्यात्मिक गुरुओं से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद आप यहाँ वापस आ जाएं। अब जीव गोस्वामी ने देखा अगली सुबह जाने की तैयारी हो गई है, प्रस्थान करने की तैयारी हो गई है। जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को बुलाया और कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आप दोनों को अपने आध्यात्मिक गुरु जिनसे आपने दीक्षा लिया है उनके पास जाकर अनुमति लेना होगा, तब यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उनसे अनुमति लेने के बाद आप वापस यहाँ आइए। दोनों प्रभु सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और कहा, हे स्वामी, श्री जीव गोस्वामी के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि हमने उनके आदेश की अवहेलना की तो हम विनष्ट हो जाएंगे। कृपया हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें। तो नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, जो नरोत्तम दास ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु हैं। दोनों ने मिलकर लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करके उनसे अनुमति मांगी और कहा, ये जीव गोस्वामी का आदेश है, हमें अनुमति दीजिए कि हम ये आदेश का पालन बहुत अच्छे से कर सकें। हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं, उसकी अनुमति आप हमें दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी ने उत्तर दिया, आप जो करने जा रहे हैं वह मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षा की पूर्णता है। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों पूर्णता योग्य हैं, आप दोनों विवाह योग्य आयु के भी हैं। यदि आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता महसूस होती है तो आप विवाह कर सकते हैं, परंतु कभी भी इससे आसक्त न हो। शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जो भी भौतिक आनंद आवश्यक है उसे स्वीकार करें और साथ ही त्याग का अभ्यास करें। तेल अथवा अन्य विलासिता पूर्ण वस्तुओं का उपयोग ना करें। सदैव सादा भोजन स्वीकार करें, दिन में एक ही बार। अब गुरुजन कुछ आदेश देते हैं शिष्यों के लिए, ऐसे आदेश जो उनकी भक्ति में उनको आगे बढ़ाते हैं। भक्ति में कोई विघ्न आता है तो उसको दूर करने के लिए भी गुरु कुछ आदेश दे देते हैं। ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोकनाथ गोस्वामी से जब अनुमति मांग रहे थे दोनों जाने की, तो लोकनाथ गोस्वामी उत्तर देते हैं, आप जो करने जा रहे हैं बिल्कुल सही है और ये मेरी शिक्षा के बिल्कुल अनुकूल है।
और आपकी जो आयु है विवाह के योग्य है। यदि आपको इच्छा है विवाह करने की, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की, तो आप विवाह कर सकते हैं, परंतु विवाह करने के पश्चात घर की किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति मत रखना। शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए जो भी भौतिक आनंद आवश्यक है उसको स्वीकार करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लें कि इसको त्यागना है। त्याग का अभ्यास करना सीखना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को। घर में रहकर तेल वाला भोजन, विलास वाला भोजन, इसको नहीं खाना है, इसका उपयोग नहीं करना है। सदैव सादा भोजन करना है और भोजन भी दिन में एक ही बार करना है। तो रूप गोस्वामी का सिद्धांत भी है युक्त वैराग्य। जो भी वस्तु हमें मिलती है हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, इससे वह वस्तु आध्यात्मिक बन जाएगी और उस वस्तु के प्रति हम आसक्त भी नहीं रहेंगे। तो यही सिद्धांत लोकनाथ गोस्वामी भी दोनों शिष्यों को बता रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो विवाह करने की तो आप विवाह कर लीजिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जो भी भौतिक आनंद की आवश्यकता है, जो भी वस्तु की आवश्यकता है, उसको स्वीकार करें, लेकिन बाद में उसको त्यागना भी सीखना है। जैसे गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष तक घर में रहने की अनुमति है, लेकिन 50 वर्ष के बाद घर को छोड़ देना चाहिए, इसको त्याग कहते हैं। और भोजन एकदम सादा करना है। विलासिता पूर्ण भोजन, अधिक तेल में तला हुआ भोजन ये नहीं करना है, और भोजन भी दिन में एक ही बार करना है। और क्या कहते हैं लोकनाथ गोस्वामी, आप अपनी दैनिक पूजा का प्रारंभ भगवान गौरांग से करें और फिर आप श्री राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। जिस प्रेम और भक्ति से आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उसी प्रेम और भक्ति के साथ वैष्णवों की सेवा करें। सदैव सतर्क रहें, भक्ति में सेवा का प्रतिपादन करते हुए सभी अपराधों से बचने का प्रयास करें। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, जब भी अपनी पूजा शुरू करो दिन में, सबसे पहले गौरांग महाप्रभु का पूजा करो, फिर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। और जिस प्रेम और भक्ति से आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रेम और भक्ति के साथ भक्तों की भी सेवा करो। भाई, भक्तों की सेवा में भक्ति और प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम, जितना भक्ति भगवान की सेवा में के प्रति है, उतना प्रेम और भक्ति भक्तों की सेवा के प्रति भी होना चाहिए। और हमेशा सतर्क रहो। भक्ति में सेवा करते समय सभी अपराधों से बचने का प्रयास करो। धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध और विग्रह अपराध, इन सब अपराधों से बचने का प्रयास करो। अपराधों से तभी बच सकते हैं जब अपराध के विषय में हमें जानकारी होगी। इन सभी अपराधों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त संकीर्तन करें और भव्य उत्सव आयोजित करें। इन सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास करें, यही मेरा आदेश है। तब लोकनाथ गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को यात्रा के दौरान नरोत्तम दास ठाकुर की देखभाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनकी भक्ति में सेवा निरंतर बढ़ती रहे। अब लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, हमेशा संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ना, हो सके तो भव्य उत्सव आयोजित करना, इन सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास करना जो मैंने आदेश दिए हैं। लोकनाथ गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को कहा कि नरोत्तम दास ठाकुर की देखभाल करना और ये सुनिश्चित करना कि दोनों की भक्ति में सेवा निरंतर बढ़ती रहे। तब श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी को प्रणाम किया, जिन्होंने बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने शिष्य से कहा, वृद्ध होने के कारण मैं शारीरिक रूप से बलवान नहीं हूँ, अतः आप जल्दी वापस आए ताकि मैं आपको पुनः देख सकूं। तो हर एक गुरु की इच्छा होती है कि वह अपने शिष्य को अंतिम श्वास छोड़ने से पहले देख सके। और नरोत्तम दास ठाकुर तो कैसे शिष्य, बड़े महान शिष्य अपने गुरु के।
श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर दोनों प्रणाम किए लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में। बड़े स्नेह से लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को आलिंगन दिया और लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर से कहते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, इसलिए ये सेवा करके जल्दी वृंदावन वापस आना ताकि मैं आपको पुनः दोबारा देख सकूं। फिर उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से श्रीनिवास की ओर देखते हुए कहा, हे आचार्य, नरोत्तम मेरा जीवन और प्राण है, अब आप उसे ले जा रहे हैं, यदि मुझे कुछ होता है तो उसे दोष मत देना। अब लोकनाथ गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य की ओर देखते हुए कह रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर मेरा जीवन और प्राण है। कौन कह रहे हैं? लोकनाथ गोस्वामी। और किसको कह रहे हैं? श्रीनिवास आचार्य को। आप उसे ले तो जा रहे हैं, यदि मुझे कुछ होता है तो उसे दोष मत देना। श्रीनिवास आचार्य ने मधुर शब्दों से लोकनाथ गोस्वामी को सांत्वना दी और जाने से पहले लोकनाथ गोस्वामी के चरणों की धूल मस्तक पर ली। श्रीनिवास आचार्य मधुर शब्दों में लोकनाथ गोस्वामी को सांत्वना प्रदान किए और लोकनाथ गोस्वामी के चरणों का जो धूल है वह अपने मस्तक पे धारण किए श्रीनिवास आचार्य। लोकनाथ गोस्वामी से आसन्न विरह के कारण वे दोनों रोते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के दर्शन के लिए गए और उन्हें प्रणाम किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूं कि श्री रूप गोस्वामी की पुस्तकों का बंगाल में प्रचार किया जाएगा। आप दोनों के अतिरिक्त और कौन उन्हें वितरित करने में सक्षम है? आपको इन पुस्तकों में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए और आप स्वयं भी इन शिक्षाओं का कठोरता से पालन करें। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दें और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से श्री जीव के आदेशों का पालन करें। यह मेरी आंतरिक इच्छा है। आप अपना प्रचार अभियान पूरा करने के उपरांत वृंदावन लौट आए ताकि मैं आप दोनों को अपने नेत्रों की पूर्ण संतुष्टि के साथ देख सकूं। अब लोकनाथ गोस्वामी से विदा लेकर श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी अनुमति मांगने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पहुंचकर दोनों शिष्य प्रणाम करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि रूप गोस्वामी की पुस्तकों का बंगाल में प्रचार किया जाएगा और आप दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है इन ग्रंथों का वितरण करने में, और आपको इन ग्रंथों में जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं दी हैं उनका प्रचार करना चाहिए और स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का कठोरता से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आप मिलें उसकी योग्यता के अनुसार उसे शिक्षा दें। सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार श्री जीव गोस्वामी के आदेशों का पालन करें, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। आप प्रचार अभियान पूरा करने के बाद, सफल होने के बाद वृंदावन लौट आए ताकि मैं आप दोनों को अपने नेत्रों की पूर्ण संतुष्टि के साथ देख सकूं। यही इच्छा जो लोकनाथ गोस्वामी की थी वही इच्छा गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी है। कितना प्रेम होता था पहले गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु शिष्य के बिना नहीं रह सकते थे, शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकते थे, और प्रेम का केंद्र बिंदु थे भगवान की सेवा। अब के ज़माने में शिष्य के अपने स्वार्थ हैं, शिष्य गुरु से मिलना भी नहीं चाहता है। शिष्य ने अपने स्वार्थ का केंद्र बिंदु अपनी इंद्र तृप्ति बना रखा है, इसलिए प्रभुपाद के प्रति भी प्रेम नहीं है, अपने दीक्षा गुरु के प्रति भी प्रेम नहीं है कई शिष्यों का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कितना प्रेम होता है। निस्वार्थ भाव की जब सेवा होती है तो वहाँ पे प्रेम प्रकट होता है। तो शिष्य हो गुरु हो, उनका तो एक ही उद्देश्य रहता था, भगवान की प्रसन्नता, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता था। तो ये बहुत सुंदर संवाद है। गोपाल भट्ट गोस्वामी अब दोनों को और भी कुछ शिक्षाएं देंगे जिसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।